बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का तो मैच नहीं है, लेकिन आज जो भारत का मैच हुआ उस मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और भारत ने डकवर्थ लुईस फॉर्मूले की बेसिस पर आज नेपाल को 10 विकेटों से हराया। रिवाइज टारगेट मिला, हालांकि नेपाली बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। 231 रन उन्होंने स्कोर किए, और वो लोग जो ये कह रहे थे कि भारत ने कल पाकिस्तान को जो 267 रन का टारगेट दिया था परसों, और पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन आज जिस तरीके से नेपाली नातजुर्बाकार बैट्समैनों ने भारतीय बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग की, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल की टीम का मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है। आज नेपाल ने 231 रन बनाए, लेकिन कैंडी में बारिश की वजह से पालीकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस मैच को डकवर्थ लुईस फॉर्मूले के तहत 23 ओवर्स तक महदूद किया गया, और 23 ओवर्स में भारत को फतह के लिए 145 रन का टारगेट मिला, जो उसने कुछ ओवर कबल बगैर किसी विकेट के नुकसान के पूरा कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा 74 रन पर नॉट आउट रहे, जबकि 67 रन स्कोर किए शुभमन गिल ने। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है इस एशिया कप के हवाले से, वो जो बारिश और मौसम की आंख बिचौली का सिलसिला जारी था, और कोलंबो में चूंकि बारिश की पेशगोई की गई है, तो कोलंबो में फाइनल समेत जो 6 मैचेस होने वाले थे उसके हवाले से अब वो मैचेस जो हैं हम्बन टोटा मुंतकिल किए जा रहे हैं, और कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से। हालांकि पाकिस्तान इसका मेजबान मुल्क है, और पाकिस्तान तो तकरीबात में मसरूफ है। आज गवर्नर हाउस पंजाब में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब मौजूद थे, और उसके अलावा जो बीसीसीआई के सदर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला भी वहां मौजूद थे। उसके अलावा चूंकि कल अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान मैच है, तो वो दोनों टीमें भी वहां मौजूद थी, और पाकिस्तानी टीम भी मौजूद थी। लेकिन हम्बन टोटा के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहां का वेदर बेहतर है, और कोलंबो में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की गई है, इसलिए कोलंबो के बजाय हम्बन टोटा मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन जीत किसकी हुई? जीत भारत की हुई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने यह पेशकश की थी ज़का अशरफ ने कि जो सुपर 4 मरहले के मैचेस फाइनल के अलावा और भारत के मैच के अलावा उन्हें पाकिस्तान लाहौर मुंतकिल किया जाए, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जो जय शाह हैं वो कितने ताकतवर हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, तो सारे शॉट्स वो खेल रहे हैं। मेजबान पाकिस्तान है, इसे कहते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मेजबान तो पाकिस्तान है, लेकिन सारे शॉट जो है वो जय शाह खेल रहे हैं। आज इस मौजू पर बात करेंगे, आपकी टेलीफोन कॉल जरूर लेंगे, क्योंकि अगर आप जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंदूर से कुछ पूछना चाहें तो 021 कराची का कोड डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें। 3580-4224 ये नंबर आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। और हम प्रोग्राम में हमारे साथ जो पैनल होता है उसका तारुफ आपसे करा ही चुके हैं। जावेद मियादाद लेजेंडरी बैट्समैन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शोएब मोहम्मद पाकिस्तान के बेहतरीन ओपनर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और खुर्रम मंदूर पाकिस्तान के नौजवान ओपनर जो अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं। हम गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज करेंगे जावेद मियादाद से। जावेद भाई, ये जो आंख मिचौली का सिलसिला जारी है, जीत तो भारत की हुई कि हम्बन टू, वो कह रहे हैं नहीं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ऑफर की थी कि आप जो है सुपर 4 मरहले के मैचेस यहां करा लें, और चलें अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल बाहर, नहीं अगर भारत नहीं पहुंचता तो फाइनल भी यहां कराएं, लेकिन सुनी नहीं किसी ने। नहीं, बिल्कुल, ये तो आज से नहीं, कब से नहीं सुन रहे, और उन्होंने एक तरीके से हरदर्मी लगाई हुई है कि आना ही नहीं है। तो मैं कहूँगा हमने खेलना ही नहीं है। जब तुमने आना ही नहीं है, अगर आगे क्रिकेट को क्रिकेट की तरह नहीं देख रहे हैं, आप उसको सियासत की नजर में देख रहे हैं, तो फिर तो कोई बात नहीं हुई ना। हालांकि क्रिकेट में आना जाना और दूसरी क्रिकेट और जगह हो रही है, फुटबॉल हो जाती है, हॉकी हो रही है, कबड्डी हो रही है, सारे। तो ये बस ये आईसीसी एक और फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल, उनको बैठ के ये चीज़ों का हल निकालना होगा, वरना फिर खेलने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों की कंट्रीज में स्पोर्ट जो है बड़ी पॉपुलर है, और मैचेस होते हैं तो उसमें क्राउड आता है और लोग है ना एंजॉय करते हैं, और क्रिकेट को अब
स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के नजरिए से देखें, मगर इंडिया जो है ना सियासत की नजर से नहीं। शोएब, आप कैसे देखते हैं ये जो मामला हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि मेजबान मुल्क है वो दरखास्तें करता फिर रहा है कि भाई आप यहाँ करा लें, अगर वहाँ बारिश शेड्यूल उस वक्त जब तय हुआ था तो उस वक्त नहीं सोचा था। ज़का अशरफ ने तो ये बयान दिया था कि अगर भारत यहाँ नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। अब जा रहे हैं हम वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन इसका मतलब ये हो कि हम कमजोर विकेट पर हैं, सारे शॉट्स जय शाह खेल रहे हैं। देखिए ये चीजें तो सारी सब पहले से प्री डिसाइडेड, एक तरह से सबों को पता था कि यही होना है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर यहाँ खेलने की बात आएगी उन्होंने साफ मना कर देना है। ये उस वक्त करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे जब उन्होंने पहली दफा इस तरह की बात करी, पाकिस्तान को बैकफुट, दैट वाज द टाइम टू पुट योर फुट डाउन। वहां सख्ती से कन्फ्रंट करते तो फिर ये आगे आइंदा इस तरह हमारे को थोड़ा सा जो एम्बेरसमेंट सी एक तरह सिचुएशन है ना, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट है, बहुत ज्यादा। मेरा मतलब है एम्बेरसमेंट। हम मेजबान मुल्क है, आपके घर में आपकी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं, बाहर वाला बुला रहे हैं लोगों को। अपनी कंट्री में वो मैचेस भी हम नहीं करा सक रहे कि जो दूसरे आउटसाइड दूसरे श्रीलंका आया, पाकिस्तान आया हुआ है, अफगानिस्तान आया हुआ है, बांग्लादेश आया हुआ है। सुपर 4 के भी अगर मैचेस यहाँ हो जाते सारे अपार्ट फ्रॉम इंडियन, चलो एग्जाम्पशन, तो फिर हमारी जीत थी ना। तो बिल्कुल एक यहाँ के क्राउड को, यहाँ के बच्चों को देखना मिलता, शौक बढ़ता और बेतहाशा चीजें के लिए हमारे लिए कंट्री में, इसलिए कि हमारा ये एशिया कप है। सही। इतना डरते हैं, डरपोक कौम मैंने ऐसी देखी नहीं है क्रिकेट में। वो खेलने के खेल में तुम मतलब सियासत लेके कर दिया जाए, नहीं ये एडवांटेज ले रहे हैं कि सारे स्पॉन्सर, क्योंकि ये हार जाए ना, सारे स्पॉन्सर हार जाते तो इनकी मुसीबत आ जाती है। हालांकि अपने क्राउड को सही करे ना, अपने वहाँ के जो क्राउड है उनके अंदर एक डिसिप्लिन आना चाहिए। स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह जितना खेलेंगे ये इतनी चीजें दूर होती है। खुर्रम, अब जो पॉइंट टेबल आई है, पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान टॉप पर है। 2 मैचों में पाकिस्तान के 3 पॉइंट है। पाकिस्तान का 4.76 का जो नेट रन रेट है, और उसके बाद भारत है, यानी कि ग्रुप ए से A1 पाकिस्तान है, A2 भारत है, और ग्रुप बी से अभी फैसला होना है क्योंकि वहां पर अभी एक मैच बाकी है, श्रीलंका और अफगानिस्तान का, तो उसके बाद डिसाइड होगा। कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और वही वाली बात है कि मुझे जो लगा कि पाकिस्तान टीम जो है ना मैच बाय मैच फोकस कर रही है, क्योंकि नेट रन रेट वगैरह जो है ना ये सब बात की बात है। आप मैच टू मैच फोकस करें, जो अपनी गलतियां हुई हैं पिछले मैच में उसको रिपीट करना हो। खासतौर जिस तरह अभी इंडिया के मैच में जिस तरह इन्होंने ग्रिप में लिया हुआ था और सडन दोनों एंड से स्पिनर लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप ढीली हुई और वो 250 प्लस स्कोर कर गए। तो ये गलतियां हैं जो आगे के मैचेस में, क्योंकि देखें बार बार मौका नहीं मिलेगा, एक मौका मिल गया सही है, वो भी ऐसे रन से दोबारा भारत से मैच होना है। जी, आपको उन गलतियों को रेक्टिफाई करके उसको सही करना है। क्यों? देखें आगे मैच क्रंच है, कोई भी मैच आप गलत लूज कर गए तो आप हो सकता है फाइनल की रेस से बाहर हो जाए। तो उम्मीद है कि जिस तरह वो मैच टू मैच फोकस कर रहे हैं, जितना सोशल मीडिया पे आ रहा है जी, जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, स्पीच हो रही है, बाबर बात कर रहा है पूरी टीम से, बाकायदा ऑफिशियली डलती हैं, अच्छी चीज़ है, मोटिवेशनल। मगर ये कह लें कि अपनी गलतियों से सीखना है और नेक्स्ट मैचों में जो भी हो भले सामने टीम, उनके खिलाफ वो रिपीट नहीं होना चाहिए, भले दूसरी हो मगर वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस वक्त एक पहले कॉलर प्रोग्राम के हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाकिम रहीमो बात कर रहा हूँ कराची से। हाकिम साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर से? अच्छा, मेरा तो एक तो सवाल ये है कि जो एशिया कप हो रहा है ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ सुनता ही नहीं है इसकी, तो सारे फैसले जो इंडिया कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो शेड्यूल बना दिया वो भी जय शाह ने बनाया पूरा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा जो है ये टीम जो खेल रही है आज, इंडिया की टीम जिस तरह खेली, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आगे किस तरह टूर्नामेंट चलेगी? क्यों नेपाल की तो छोटी टीम थी। ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ गया हाकिम। जावेद भाई बस जल्दी से मुख्तसर जवाब दे दे। ये जो भारत की टीम जिस तरह आज, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, जिस तरह आज नेपाल के खिलाफ खेली, आइंदा आने वाले मैचों में जो सुपर 4 के मैचेस हैं उसमें मुश्किल हो सकती है भारत के लिए? हो सकती है, बहुत अच्छा खेल है मगर थोड़ा सा लैग कर गए एक्सपीरियंस से। अगर एक्सपीरियंस से थोड़ा उनको करते तो इंडिया के लिए मुश्किल था जीतना। सही, सही। इसी नोट पर हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। हमारे पैनल में जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर शामिल हैं। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे में ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर।
स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 के हवाले से। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैच जो भारत और नेपाल की टीमों के दरमियान खेला गया। अगरचे भारत ने 10 विकेटों से जीत लिया डकवर्थ लुईस फॉर्मूले की बुनियाद पर, लेकिन आज नेपाल की टीम ने भारतीय बॉलर्स का बड़ा जमकर मुकाबला किया। 230 रन भारत के उस बॉलिंग अटैक के खिलाफ जिसमें सिर्फ जसप्रीत बुमराह नहीं थे, जो कि अपने बेटे की विलादत की वजह से भारत गए हुए, वो वापस आएंगे, लेकिन बाकी सारे बॉलर मौजूद थे। जावेद भाई, इतनी मजबूत बॉलिंग अटैक के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, खासतौर पर उनका जो आसिफ शेख है जो मुसलमान प्लेयर है, उसने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, निस सेंचुरी स्कोर। बिल्कुल करेक्ट खेले। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरिट ऑफ द बॉल है ना, इन्होंने खेली एक हर तरफ देखे, उसने कलाइयों का भी इस्तेमाल किया, यानी कि स्ट्रोकिंग या कि इस किस्म के नहीं खेले, खड़े रहे, वेट करते रहे और उस हिसाब से खेलते गए और उसको आगे आहिस्ता आहिस्ता ये अपना बढ़ाते गए, राइट। क्योंकि इनको स्टैंड अच्छा मिल गया, आराम से जो आके खेलते गए, बड़े इत्मीनान से खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई प्रेशर नहीं है, अमूमन प्रेशर में है ना, मगर इतना सा भी नहीं लग रहा था कि जिस तरह से ये खेल रहा था। उन्होंने सब शॉट खेले और बड़े चढ़ के मतलब बैटिंग की है इनके बैट्समैनों ने। शोएब भोरटल जो उनका प्लेयर है ओपनर, उसने भी बड़ी अच्छी 38 रन की इनिंग्स खेली। फिर उसके बाद नीचे जो आया संपाल, उसने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। क्या कहेंगे भोरटल की बैटिंग के बारे में? स्पेशली वो ज्यादा अटैकिंग था। आसिफ बाद में उसके आउट होने के बाद थोड़ा अग्रेसिव नजर आए, लेकिन भोरटल के जो शॉट्स थे वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे और बिल्कुल ही बहुत बड़े बड़े छक्के भी मारे। लेकिन एक चीज देखने में मैं नोट कर रहा था, शॉर्ट पिच डिलीवरीज के ऊपर उनके ज्यादातर टॉप एजेस लगे और वो चौके या छक्के में कन्वर्ट हुए, जरूर हुए। और दिखने में नेकेड आई से ऐसा लगा कि शायद ये मारा ऐसा, लेकिन वो टॉप एजेस उनको कंट्रोल शॉट नहीं थे। लेकिन बट स्टिल ऑल सेड एंड डन, बहुत अच्छे 5 प्लेयरों ने आके फाइट किया इंडिया की मेन बॉलिंग अटैक को के अगेंस्ट। और ये मतलब एक बहुत अच्छा साइन है क्रिकेट के लिए बेसिकली। और इसके अंदर जो शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की 7 ओवर में 20। मैं पूछता हूँ खुर्रम, ये बताएं कि जिस तरह भारत का बॉलिंग अटैक है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, 4 तो उनके फास्ट बॉलर्स थे। फिर स्पिन बॉलिंग के शोबे में कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने आज 3 विकेटें हासिल की। इस बॉलिंग के खिलाफ एक ऐसी टीम जो नातजुर्बाकार है, उसके बैट्समैनों की जानिब से रन बनाना उसके लिए कितना मोरल अप करने का बाइस बनेगा? इंडियन टीम की बेसिकली आज बॉलिंग जो है वो एक्सपोज हुई है। अगर आप देखें पिछले 1.5-2 साल में बुमराह इनके पास नहीं था क्योंकि अनफिट था, उसके बगैर ही खेल लेते। अभी इनको प्लस पॉइंट है कि इस इवेंट में वो अवेलेबल है, वो उसके बगैर आज इनकी जो बॉलिंग जिस तरह एक्सपोज हुई है, एक इनएक्सपीरियंस ये नई टीम के खिलाफ जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है। क्योंकि मैं इनकी क्वालिफाइज राउंड की मैं बैटिंग देख रहा था, जिसने नीचे आके मारा इसका सैमपाल ने, ये इसने 2 मैचों में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसी ही किस्म की बैटिंग की और इसने इतने कोई क्लास छक्के मारे और मिड ऑन मिड ऑफ पे फास्ट बॉलरों को, और वहां से ये लोग क्वालिफाई करके आए। तो ये को हराया, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली थ्रू आउट इन्होंने क्वालिफायर्स में, उसके बाद ही यहाँ पहुंचे और इस तरह उसका आज हल्का सा शेडो इनके अगेंस्ट दिखा। तो ये इंडिया के लिए एक सवालिया निशान है कि आगे अच्छे मैचेस से पहले सुपर 4 में फंसेगा भारत। सुपर 4 में फंसेगा कि एक इनएक्सपीरियंस टीम ने थोड़ी सी बेहतर पिच मिली है तो आपकी बॉलिंग के साथ क्या किया है। क्योंकि आपके पास ये बात नहीं रही कि हमने मेन प्लेयर बैठाए हुए थे, हमने चेक कर रहे, पूरी टीम के साथ गए। और अगर वो यहाँ अवेलेबल होते तो वो भी खेलते, वो गए हुए थे तो नहीं खेले। भाई केएल राहुल जो है वो नहीं, 2 मैचेस के लिए वो नहीं अवेलेबल था, वो नहीं खेल रहा था। फिर चले जसप्रीत बुमराह नहीं था, बाकी तो सारे मौजूद थे। वही तो पूरी टीम के साथ खेल रहे हैं, आपके पास तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि बोलते हैं ना कि बहाना था कि हमारे ये प्लेयर नहीं था, 2 अनफिट है, 3 अनफिट है, 4 को रेस्ट करा दिया। तो अब इनका थोड़ा सा बॉलिंग को लेके वरीड होंगे कि नेक्स्ट जो मैचेस हैं, खासतौर जो टॉप 4 जो होंगी, उसमें जो पहला मैच होगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट। जावेद भाई बड़ी बात थी, विकेट बड़ी अच्छी थी, आज विकेट बैट्समैन को सपोर्ट भी कर रही थी, बॉलिंग को इतना नहीं किया और इतना ज्यादा मूव भी नहीं हुआ है। आपने देखा कि बिल्कुल बैट पे बॉल आ रही थी, तो इन्होंने भी विकेट की वजह से स्टे भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बैट्समैन को। जो आ रहा था थोड़ी बहुत अच्छी जिसकी भी टेक्निक थी उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट विकेट थी और उसी पे इन्होंने कंट्रोल करके खेले और आराम से इन्होंने रन। इकबाल भाई, इसमें एक मेन चीज ये भी थी कि इन्होंने कैचेस और मिस ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी नहीं की, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो शॉर्ट पिच डिलीवरीज
फाइन लेग को ऊपर रख के करवाई गई बॉलिंग, और वहां से चौके छक्के भी वहीं उसी लॉन्ग लेग के ऊपर फाइन लेग पे पड़े। इस तरह उनके रन भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, जुल्करनैन बात कर रहा हूँ वजीराबाद से। वजीराबाद से जुल्करनैन, छुरी काटे के लिए मशहूर है ना वजीराबाद? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या कहेंगे? सबसे पहले सबको पैनल को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है इसमें जब अब देखें ना, मोहम्मद नवाज की जगह पे अगर इमाद वसीम को शामिल किया जाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर रहता। क्योंकि अब अभी देखें वर्ल्ड कप के स्क्वाड का तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन नवाज को चूंकि टीम के कप्तान की सपोर्ट हासिल है तो इसलिए बहुत मुश्किल लगता है कि इमाद वसीम को लिया जाए। जी सर, उसकी बैटिंग मेरे ख्याल से उनकी बैटिंग जो एज कम्पेयर टू मोहम्मद नवाज बेहतरीन है, और दूसरा उनकी जो बॉलिंग है, बॉलिंग भी ज्यादा ग्रिप होती है और परफॉर्मेंस में उनकी विकेटें भी ज्यादा है। और एक क्वेश्चन सर मेरा ये है, और दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि अब देखें जैसे स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारा कमजोर नजर आ रहा था इंडिया के खिलाफ, तो उसमें अगर शामिल किया जाए, अगर फास्ट बॉलिंग को एक बंदे को ऐड कर दिया जाता है जैसे मोहम्मद वसीम है, और हमारे पास स्पिनर वागा माजिद भी है, इफ्तिखार भी है, ये स्पिनर भी मौजूद है, अगर फास्ट बॉलर को एक मजीद ऐड कर दिया जाता तो मेरे ख्याल से उनकी जो 200 के अंदर हम तोड़ कर सकते थे। आपकी ओपिनियन पहुंच जाएगी। और खास बात यह कि कल श्रीलंका में ही भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो रहा है वर्ल्ड कप के लिए। तो वर्ल्ड कप के लिए किन खिलाड़ियों को रखते हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और कल भारतीय टीम का ऐलान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे, इसमें हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे। लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर खुशामदीद। स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन में हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का तो फैसला हो गया है, पाकिस्तान अपने ग्रुप से नंबर 1 टीम हो गया क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट, नेट रन रेट भारत से ज्यादा है और भारत नंबर 2 टीम हो गया है। तो अब 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होंगे और कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा हम्बन टोटा में, क्योंकि श्रीलंका में ये मैच होगा, भारत पाकिस्तान तो आ नहीं रहा। और उसके अलावा बकिया मैचेस की भी सूरत हाल कल वाजे होगी, क्योंकि कल अफगानिस्तान की टीम जो है वो श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलेगी। जावेद भाई, एक मरतबा फिर पाकिस्तान बमुकाबला भारत, क्या देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि भारत ने बड़ा स्कोर कर लिया था, पाकिस्तान फंस जाता, नहीं कर सकता था, अभी क्या देखते हैं आप? देखिए फिर दोनों टीमें हैं तो अच्छी, ठीक है ना, उनकी भी अच्छी है, पाकिस्तान की भी। अब ये है बैटल होती है हमेशा ना, अब ये ग्राउंड का गेम है। अब कौन अच्छी अपनी वो मतलब स्ट्रेटेजी के साथ बना के, सबसे पहले पाकिस्तान टीम से तो मेरा यही है कि आप आराम से खेलो, कोई फिक्र नहीं, पूरे ओवर खेलो, विकेट इन हैंड रखो, एक अपना टारगेट सेट करके चलो कि हमने कितने रन करना, हाउ वी गोइंग टू बीट देम। इनके ये सारी अभी स्टडी की जरूरत है, खासतौर पाकिस्तान। आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बहरहाल हमें अपना पार्ट देखना चाहिए। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान के प्लेयर्स जितने भी हैं, बड़ा आपने प्रेशर हर गेम में होता है, ठीक है, ये ना सोचना आप प्रेशर लेके खेलोगे ना, वो सबसे ज्यादा देखो माइंड में जो है ना ये चीजें ना लेके। शोएब, अब बहुत ज्यादा मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान और भारत के, तो आप नहीं समझते वो जो एक एटमॉस्फेयर होता है, एक हाइप होती है, वो खत्म होती जा रही है। अभी पाकिस्तान ने खेला है भारत से, चले वॉश आउट हो गया, अब 10 सितंबर को फिर भारत से, कैसे देखते हैं? नहीं, ये हमेशा जब भी मैच होगा वो उसी इंटेंसिटी, उसी एनर्जी से देखा भी जाएगा और खेला भी जाएगा। इसमें कमी भी, अगर मैचेस जल्दी भी हो रहे हैं तो इससे उस पर्सपेक्टिव में कोई कमी नहीं आ सकती। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो सेकंड बारी है, अगर जैसे पाकिस्तान करनी हो, अगर अगले मैच में भी या पिछला मैच जो गुजर गया बारिश की वजह से, उसमें पाकिस्तान का यह है कि उसके जो टीम ज्यादा अच्छा प्रेशर को सस्टेन कर सकेगी, हैंडल कर सकेगी, तो वो, और स्पेशली शुरू के जो फर्स्ट 10 ओवर्स की यूटिलाइजेशन, कम से कम विकेटें गिरे, एक ज्यादा अगर गिरी तो एक गिरे, वरना वो वही जावेद भाई वाली बात के स्ट्रेटेजी के साथ आप मैदान में उतरेंगे। इसी तरह से ये प्लान आउट, चॉक आउट की जाती है और फिर सक्सेस मिलता है। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान बमुकाबला भारत दोबारा मैच हो रहा है श्रीलंका में? अब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय कि अगर पाकिस्तान का जो मैच भारत से होगा और उसमें अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करता है हमारी पेस अटैक के अगेंस्ट, तो स्ट्रगल करेंगे।
जिस तरह वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, नए बॉल पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉल पे वो क्लियर एक्सपोज हुए हैं और बहुत प्रेशर है। लेकिन हमने उनको जब पहले बैटिंग पे उनको जेर किया हमने ज्यादातर। नो डाउट स्टैट्स यही कह रहे हैं, मगर ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड बैटिंग अगर इंडिया चेस कर रहा होगा, पाकिस्तान की जिस तरह अभी बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह नए बॉल पे बॉल कर रहा है पाकिस्तान, उनके जो टॉप 3 हैं जिसपे वो बैंक करते हैं वो खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट, तो बहुत चांसेस हैं पाकिस्तान के। बाकी ये है कि आज उन्होंने एक अच्छी विक्ट्री ली है, क्योंकि आप 10 विकेटों से जीतते हो, कहीं ना कहीं मोराल हाई होता है। और पाकिस्तान जिस तरह ओवरऑल क्रिकेट अच्छी खेल रहा है, उम्मीद करता हूं यही टॉप 4 में खेलेगा, तो इंशाल्लाह हमारे हक में आएगा रिजल्ट। जावेद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान को मैं यही कहूंगा, पाकिस्तान टीम को कहते 2 स्ट्रेटेजी से जाने आपने। एक स्ट्रेटेजी अब बनाते हैं, अब जब मीटिंग करते हैं, ये करते हैं, जब ड्रेसिंग रूम में होते हैं करते हैं। दूसरी जो है स्ट्रेटेजी वो है मैदान गेम, सही है, ऑन द फील्ड जो है ना, वहां पर आपने ना, ठीक है ओवरनाइट आप जो करें वो करें, मगर अपना दूसरी स्ट्रेटेजी जो है वो आप तैयार रखें ड्यूरिंग द मैच। अब हम चलते हैं स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट की जानिब कि श्रीलंकन टीम की अगर हम देखें तो दसुन शनाका उनके कप्तान, पथुन निसांका, डिमित कुरुनरत्ने, फिर जनित परेरा, कोसाल मेंडिस, चरित असलांका ये उनके ओपनर हैं, धनंजय डिसिल्वा, दुशान हेमंथा, फिर दोनीत वलगे ये स्पिनर है, महेश ठिकशाना ये भी स्पिनर है, और उसके अलावा सदीरा जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, विकेट कीपर भी हैं और मिडिल ऑर्डर में भी खेलते थे, और मधुशन ये फास्ट बॉलर हैं, दिलशन मधुशंका ये भी फास्ट बॉलर हैं, मतीशा पथिराना इनको देखना होगा, मदीशा पथिराना, क्योंकि ये बहुत तेज गेंद इन्होंने की है पिछले मैच में और इनका स्लिंगिंग स्टाइल है। तो स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट तो ये है जो हमने आपको दिखाई है स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट में, लेकिन हम बताते चले आपको कि स्पॉटिफाई में 82 मिलियन जो है वो गाने और उसके अलावा तकरीबन 4 बिलियन के करीब प्ले लिस्ट हैं। तो स्पॉटिफाई जो मौसीकी के दिलदादा हैं, अगर यहाँ तो प्लेयर्स लिस्ट हमने अपनी प्लेयर्स की क्रिकेट की बताई, लेकिन गानों की लिस्ट भी 4 बिलियन के करीब प्ले लिस्ट है, और इसमें अगर देखा जाए तो 8.4 मिलियन गाने हैं। तो अगर आप मौसीकी से लुत्फानंदोज होना चाहें, मैच भी देखें, जरूर देख सकते हैं। खुरम, आपकी तरफ आता हूँ कि ये बताइए, श्रीलंका जिसने बांग्लादेश को हराया पहला मैच 5 विकेटों से, और कल वो अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबले है, अफगानिस्तान जो है बांग्लादेश से हार गया, अब अफगानिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन है, कैसे देखते हैं इसको? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि अपनी बॉलिंग पे रिलाई करें, और बॉलिंग तो बड़ी पिटी कल। नहीं, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान देखिए ट्रैक बहुत चेंज होगा, जिस तरह का कजाफी में बैटिंग ट्रैक था, बैटिंग पैराडाइज, आप बॉल की लाइन में है, उसके बाद बॉल क्या मीट हो रहा था वो दिख रहा था, तो हाई स्कोरिंग मुख्तलिफ होगी। मुझे ऐसा लगता है वो कोशिश करेंगे टोटल करके उनको डिफेंड करें अपनी बॉलिंग से, क्योंकि बेसिकली वो बैन करते हैं अपनी बॉलिंग पे, राशिद पे, मुजीब पे, नबी पे, फिर 2 फास्ट बॉलर है। नूर अहमद को क्यों नहीं खिला रहे? मैंने देखा बड़ा इवन आज आपने देखा होगा, जिसकी मैं बात कर रहा था कल, वो फास्ट बॉलर जिसको उन्होंने डाला नहीं स्क्वाड पे, उसने आज ट्वीट किए कि इनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ। कल हमने बात की और आज उसकी ट्वीट आई हुई है। कौन सा फजले फारूकी जिसकी लड़ाई हुई है आमिर के साथ भी, और नबीलुल हक, उसने ये आज ट्वीट किए कि जिसने इनजस्टिस किया उसको देखा जाएगा और एक्सपोज हो रही है टीम, उसने ये ट्वीट पे तो केस हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, उसकी वजह से उसको बाहर कर दिया बिग बैश से। जो भी है वो, मगर अभी फिलहाल वक्त करंट जो क्रिकेट चल रही है उसमें उसकी एक हाइप बनी हुई है, नया बॉल अच्छी करता है, डेप्थ में बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, तो अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं एडवांटेज है, मगर देखा जाए जितनी श्रीलंका जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे। कैलकुलेटेड क्रिकेट श्रीलंका खेलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है। कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल बेग साहब और जवेद मियां साहब और खुरम भाई को सलाम सर, फजल माल लाहौर से आपका रगरो पुलोन सर, और शोएब भाई को आप भूल गए, 2 को सलाम किया सर, वाकई में बोल गया सर। अच्छा, इतनी देर बाद तो कॉल मिली है, मैं वाकई सच्ची में बोल गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको पता मैं कितनी देर का इनके पीछे लगा हूँ। देखिए अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका के खिलाफ उसने डबल सेंचुरी किया, इस तरह के प्लेयर ये सामने लेके नहीं आते। सर देखिए पहले कोच होते थे, फील्डिंग कोच होते थे, वो टीम सिलेक्ट करते थे। आप क्या समझ रहे हैं अब्दुल्ला शफीक को किसकी जगह लाए? सर उसको खिलाना चाहिए ना, खिलाना चाहिए। किसकी जगह? ये खिलाना तो चाहिए, है तो सर इमामुल हक की जगह। सर मेरी इमामुल हक तो रन कर रहा है भाई, आप क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं? नहीं सर मेरी बात सुने इकबाल साहब, मेरी बात सुने।
हेलो जी जी सुन रहा हूँ आपकी, यार सुन रहा हूँ सर। मैं ये कहना, अब सारा दार हम पहले टीम सेलेक्ट करते, फील्डिंग कोच टीम सेलेक्ट करता था। अब ये सारा कुछ इसने बाबर आजम ने ले लिया हुआ है। अब देखिए हमने आप ही के शहर का है बाबर आजम और पाकिस्तान का स्टार है वो। सर मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ हमें स्टार हीरो प्लेयर चाहिए, जैसे अरशद नदीम है ना, इस तरह के हमें प्लेयर चाहिए। हार भी जाए हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, आपकी राय पहुंच गई होगी। अब वो कह रहे हैं जावेद भाई कि इमामुल हक को ड्रॉप करके अब्दुल्ला शफी को खिलाए, कॉम्बिनेशन बना चुके। 3 वनडे इमाम खेला अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर वो भारत के खिलाफ खेला। अब वो कह रहे हैं अब तब्दीली इस तरह इस मौके पे तो मुनासिब नहीं। हाँ, रैंकिंग भी ये तो हम कुछ भी कह लें, अपनी राय है इनकी, हर एक की अपनी अपनी राय होती है, लाजमी बात है। और बेस्ट, क्योंकि जब टीम भी जब ये सिलेक्शन करती है, जो चले गए उनमें से ही आते हैं ना, तो या तो मैं यही कहता हूँ कि अगर टीम पूरी गई है उससे पहले बात करें। अब जब चली जाती है तो उसके बाद तो बड़े क्वेश्चन। हर आदमी सेलेक्टर बन जाता है ना, क्रिकेट से दिलचस्पी रखता है। देखिए, अब मैं जो भी हमारे भाई थे जिन्होंने, मैं ये कहता हूँ कि देखिए एक चीज हो गई है, चले गए, अब विश करें बेस्ट, बस बेस्ट ऑफ लक। आप कभी सेलेक्टर क्यों नहीं रहे? आप सेलेक्टर क्यों नहीं रहे? आप तो डायरेक्टर जनरल रहे पीसीबी के, लेकिन आप कभी सेलेक्टर क्यों नहीं रहे? 25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह आपको नहीं मिल सकती? नहीं, अच्छी बात है, मतलब सिलेक्टर तो के मैं करूंगा क्या पता ये था, क्योंकि मैं आपकी गहरी निगाह है ना जावेद भाई, इतना तजुर्बा यार। मैं तो क्रिकेट ही माशाल्लाह इतनी ज्यादा खेल ली है कि वो टाइम ही नहीं मिला सिलेक्टर का। हम इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहे हैं। जावेद मियाँदार, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का ये आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे में मजीद बात करेंगे एशिया कप 2023 के हवाले से। स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे और जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जो 17 सितंबर तक जारी रहेगी, जब इस एशिया कप 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा। अब तक 6 मैचेस हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के और कल जो है वो 7वां मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। लेकिन अगर इन 6 मैचेस में हम बॉलर्स की और बैट्समैन की कारकर्दगी पर नजर डालें तो पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम, जिन्होंने 151 रन बनाए थे जो नेपाल के खिलाफ, वो बैटिंग में आपको सरे फहरिस्त नजर आएंगे। और इसी तरह से बॉलिंग के शोबे में शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। देखें जो बैट्समैनों में नजमुल हसन शंतु के 193 रन हैं, बाबर आजम के 151 रन हैं, क्योंकि उनके एक ही मैच खेले, बारी नहीं आई दूसरे मैच में। फिर मेहदी हसन मिराज, उनके 117 रन हैं और इफ्तिखार अहमद 109 रन और हार्दिक पांड्या 87 रन। और इफ्तिखार अहमद ने 3 सितंबर को अपनी 33वीं सालगिरह भी मनाई है और उन्होंने अब तक जो रन्स बनाए। और अगर हम बॉलिंग की तरफ जाएं कि बॉलर्स की कारकर्दगी क्या रही, तो शाहीन शाह अफरीदी की 2 मैचों में 6 विकेटें, इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द क्रिकेट फील्ड टुडे। और फिर उसके बाद हारिस रऊफ की 5 विकेटें, तस्कीन अहमद जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था गुज़िश्ता मैच में, उनकी भी 5 विकेटें। और पथी राना, इनको देखना पड़ेगा श्रीलंका के। जायद भाई, पथी राना को आपने देखा है कितना स्लिंगिंग एक्शन और बहुत तेज बॉलिंग की है पथी राना ने। नहीं, मतलब लग रहा था कि ना, मगर अब देखना ये है कि जब वो ओनली मतलब जब वो खेल रहे हैं और उस विकेट पे बैट्समैन को सही तरीके से, नहीं बाज बैट्समैन होते हैं जिनको मतलब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो फास्ट बॉलर बड़ा लग रहा होता है कि इससे अच्छा तो कोई, मगर एक अच्छा बैट्समैन अगर जब खेल रहा होता है उस वक्त ऐसा जज होता है कि कौन सा बॉलर जो है क्या है क्या नहीं। शोएब, उन्होंने बैकफुट पर रखा था पथी राना ने, जो बांग्लादेशी बैट्समैनों को, जो पहला मैच श्रीलंका जीता 5 विकेटों से, उसमें पथी राना ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसका रीजन ये है कि उनका जो बाउंसर है उसको वो एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं, इसी के फास्ट उसकी पेस है और वो स्लिंगिंग एक्शन की वजह से डिटेक्ट नहीं कर पाते उसकी करेक्ट लेंथ, जिसकी वजह से नॉर्मल शॉट खेलने में लेट हो जाते रहे बैट्समैन। खुर्रम, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? उसको आपने देखा पथी राना की बॉलिंग को? जी मैंने जिस तरह आप कल जमान खान का जिक्र कर रहे थे, वो भी स्लिंगिंग एक्शन से बॉलिंग करते हैं। जी, क्योंकि ये क्वेटा ग्लेडिएटर का पार्ट रह चुका है और ये खेला नहीं था। जब आया और शायद मेरे ख्याल से अनफिट हो गया था नेट में, तो मैंने इसको यहाँ भी देखा था। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया का वाहिद बॉलर है जो इससे पहले मलिंगा थे, जिनका हाथ का जो था जो एंगल वो शोल्डर की स्टेट उसमें लाइन में था, इनका उससे भी नीचे है। ये यूनिक बॉलर इसलिए हो गए ज़्यादा कि उससे उसकी डिग्री इससे भी ज़्यादा है।
ये पतिनाना की। ग्रास रूट लेवल से आया, अंडर 19 जी, अंडर 19 से आया है और ये इसने अंडर 19 लेवल पे 2-3 रिकॉर्ड बनाए, जिसकी होते हैं स्पेशली एक मैच में से शायद 8 आउट किए थे, जिससे ये एकदम से मार्केट में बूम बना कि अभी कौन 20 साल का है, अभी तो कोई ज्यादा उम्र भी नहीं है जी। वही, और ऊपर से आपने देखा होगा वहाँ कल्चर है जूनियर लेवल को सपोर्ट करने का। तो स्कूल लेवल से, जैसे जावेद भाई ने उस दिन बात की थी, स्कूल लेवल से उनकी ग्रूमिंग शुरू होती है। तो इनके 90% जो प्लेयर होते हैं ना, वो बड़ा अच्छा ग्रूम होके आते हैं। शोएब, आप कैसे देखते हैं कल अफगानिस्तान बमुकाबला श्रीलंका, कौन आपको ज्यादा मजबूत नजर आता है? यहाँ ये ग्राउंड कंडीशन और जो मौसम की वजह से मेरा अंदाजा है कि अफगानिस्तान की टीम बाउंस बैक करेगी और 334 रन करा दिए थे कल उसने जी, लेकिन वो कंडीशन और जो क्लाइमेट का जो चेंज था उसमें परफेक्ट कंडीशन फॉर बैटिंग थी और बहुत आउटफील्ड भी स्लो। इनको छोटा ग्राउंड में ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी पे बैट्समैन मारने के लिए जाते हैं, उसमें क्रॉस बैट हिट। और लेकिन ये ग्राउंड तो बड़ा था ना गद्दाफी स्टेडियम। नहीं, तो पिच भी तो बहुत ही अच्छी थी ना, शीशे के मैच भी नहीं हुआ था जब भी कहा था कि दुनिया की बेस्ट बैटिंग। आपका भी दिल चाह रहा था कि मैं बैटिंग करूंगा, शायद ऐसे ही था। जावेद भाई, आपने तो वहाँ अपने डेब्यू में 100 किए थे, गद्दाफी स्टेडियम में खेलने का मजा आता है जावेद भाई? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। आपको कौन सा? ये नहीं है कि आप घास भी रखो उसके बावजूद भी। अच्छा, गद्दाफी स्टेडियम गेंद बल्ले पे आती है? बिल्कुल आती है, और सबसे बड़ी चीज ये अनइवन नहीं है। बिल्कुल बॉल बाउंस भी होता है, निकलते भी, जिस तरह की विकेट बनती है उस तरीके से बिहेव करती है। खुरम, आप तो खेले हैं ना 3 मार्च 2009 को जो श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर, आप नॉट आउट थे 50 पे, और फिर उसके बाद उसके बाद भी खेले आप? उसके बाद भी खेला हूँ काफी। लेकिन कैसी है गद्दाफी? सर, मैं जितनी बेहतरीन तारीफ कर ले कम है। मतलब जो पहले ये कल का मैच के लिए अंदर ना सर, टॉस बड़ा वाइटल होगा। टॉस जीत के हेल्दी टोटल करें। हाँ। जब आपके सर पे 10 रन की तलवार लटकी होती है ना, ला मौला आपको 2 बाउंड्री मारनी है। एक बाउंड्री तो चाहिए ही चाहिए। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, प्रोग्राम के आखिरी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद फैजान मेरा नाम है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से क्या कहेंगे फैजान, आप क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 सवाल हैं। एक जो सलमान आ गया है, उससे अच्छा मेरे ख्याल में फहीम अशरफ ऑलराउंडर है। वो फास्ट बॉलर, जैसे कि आपने देखा है शादाब और नवाज ने इंडिया के खिलाफ कोई विकेट नहीं हासिल की। अच्छा, तो मेरे ख्याल से फूलनगर गए कभी? फूलनगर, फहीम अशरफ के घर, उनकी हवेली देखी आपने जाकर? फूलनगर का पुराना नाम भाई फेरू था, और उसके बाद उसका नाम जो है मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा है उसका घर देखा। अच्छा, आप आगे चलें। और दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल मेरा ये था, जुवेद मियां साहब और खुरम मंजूर भाई और शुएब मोहम्मद साहब से एक रिक्वेस्ट है कि मैं फूड पांडा में काम करता हूँ, 22 साल मेरी एज है, वालदा मेरी। अच्छा, बस आप देखें, अब पर्सनल चीजें मत डिस्कस करें, हम तो क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहते हैं। हमें खुद इस बात का एहसास है कि नौजवान जो हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के जरिए रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहें। जावेद भाई, जाते जाते बताएं मुझे, अफगानिस्तान या श्रीलंका? मुझे लगता है श्रीलंका जो है। श्रीलंका। शोएब, आप अफगानिस्तान के हक में थे? आप? जी, मैं अफगानिस्तान। खुरम, आप? सर, कोई डाउट ही नहीं, अफगानिस्तान जीतेगा। कल हम ये दोनों सबके चलाएंगे रिकॉर्डेड। गुरबाज और राशिद कल आखिर करेंगे हैं? गुरबाज और राशिद खान आखिर करेंगे। बस 2 ही प्लेयर्स पे घूम रहे हैं, बैंग इन पे करते हैं ना, मुझे थोड़ा चिप इन कर देता है। लेकिन जावेद भाई की मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा, श्रीलंका की टीम वेल निटेड टीम है, और अफगानिस्तान कल हारने के बाद थोड़ा सा अंडर प्रेशर होगी, डू और डाई सिचुएशन है। श्रीलंका एक मैच जीत कर आई। श्रीलंका की जो प्लेयर्स, मैं एक बात बोलूंगा, अगर श्रीलंका में मैच होता ना तो मैं श्रीलंका को फेवरेट बोलता। लेकिन कजाफी में मैच है और यहाँ वो खेलते हैं सारे, ये बड़ा एडवांटेज। 96 का वर्ल्ड कप भी श्रीलंका ने यहाँ जीता था। अफगानिस्तान जो है ना, उसको थोड़ा सेंसिबल खेलना चाहिए। या अफगानिस्तान खेलेंगे तो उनके चांसेस अच्छे, मतलब टर्न ले अपना, अगर अच्छे रन करना चाहते हैं, बड़े रन करना चाहते हैं, 50 ओवर खेलें, उसको प्लान के साथ खेलें। मगर 50 उनके बैट्समैन ये है कि जो आ रहा है ना, बस वो मारना शुरू कर दे, तो वो इस तरीके से। तो अदर टीम जो है ना, वो स्टडी टीम है।
कल देखते हैं क्या होता है। रहमानुल्लाह गुरबाज से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है अफगानिस्तान के। कल वो 1 रन पे आउट हो गए थे। अब देखते हैं कल श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। कल मैच से कबल दोपहर 1 से 2 बजे तक हमारी ट्रांसमिशन होगी स्पॉटिफाई जोश जगादे में, और फिर उसके बाद रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।